डॉक्टर अनिल बोंडे, सप्लीमेंट्री। सर, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान तथा महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या बोर्ड में विद्यार्थी और शिक्षकों में ओबीसी, एससी, एसटी का प्रमाण नगण्य है। सांदीपनि ऋषि जी ने श्री कृष्ण जी को भी पढ़ाया था और एससी, एसटी और ओबीसी का प्रमाण बढ़ाने के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी को वेद विद्या का पठन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शासकीय क्या योजना है, सरकार की क्या योजना? ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य जी ने पूछा, उन्होंने महर्षि संदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान तथा उसको अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि के कारण उसको एक बोर्ड की मान्यता पिछले साल दिया गया, पहली बार। अध्यक्ष महोदय, देश में जो हमारी मूल विद्या की भंडार है वो वेद है। वेद के बारे में उसकी कोई आधुनिक समाज में व्यवस्थित पढ़ाने का, उसको एक परीक्षा करने का व्यवस्था अभी तक नहीं था। हमारी सरकार ने उसके ऊपर एक पहल की है। दूसरी पहलू जो आदरणीय सदस्य ने पूछा, क्या उसमें समाज की एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चे नगण्य रूप में पढ़ रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, अभी जो उनकी व्यवस्था पढ़ने की है, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। जो अपने स्वेच्छा से यहाँ पढ़ने आए, बहुत चुनिंदे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जो अति कुछ पारिवारिक संस्कार के कारण बहुत एक प्रकार से ये लोग ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, समर्पण परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ने आते हैं। सरकार की ओर से सारे चीजों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने इसको बोर्ड भी बनाया। इसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था अभी तक का आवश्यकता नहीं हुई है, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, समाज की सभी वर्ग संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, वेद भी पढ़ेंगे। ये व्यवस्था इस सरकार की प्राथमिकता है। डॉक्टर अशोक वाजपेयी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मैं जानना चाहूंगा कि देश में कितने महर्षि संदीपनि विद्या प्रतिष्ठान संचालित हैं और विशेषकर उत्तर प्रदेश में महर्षि संदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठानों की संख्या कितनी है, कितने छात्र उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और कितने शिक्षक वहां कार्यरत हैं, ये मैं जानना चाहूंगा। ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, संदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान पहले उज्जैन में केंद्र में था। अभी एक विशेषज्ञ कमेटी ने परामर्श दिया है, उसको हमारी 4 धाम, उज्जैन के अलावा हमारी 4 धाम तथा पूर्वोत्तर में जो हमारी अत्यंत श्रद्धा की पीठ मां कामाख्या देवी की पीठ है, ऐसे 5 इसकी उप केंद्र बनाया जा रहा है। इसकी 2 और व्यवस्था है। एक पाठशाला व्यवस्था है। देश में आज वेद पाठशाला जिसमें सरकार कुछ अनुदान देती है विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए, उसकी संख्या 123 है। उत्तर प्रदेश में उसकी संख्या है 25, उसमें लगभग 1100 विद्यार्थी पढ़ते हैं। और गुरु शिष्य परंपरा में देश में 258 गुरुओं को 2240 शिष्यों को पढ़ाने की व्यवस्था है। उसमें उत्तर प्रदेश में 63 गुरुओं को, सबसे देश में सबसे ज्यादा नंबर यही आएगा। 63 गुरुओं को 560 शिष्यों को वेद पढ़ाने के लिए व्यवस्था किया गया है। श्री अयोध्या रामी रेड्डी। Sir, on what basis is the ministry selecting states for constituting Rashtriya Adarsha Veda Vidyalayas? Does the ministry have any plans to constitute RAVVs in Andhra Pradesh? Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, there is ground realities, those pockets, those who are continuing with this sacred tradition of teaching and learning process of Adi Grantha Veda, government is encouraging those who are coming. It's a very voluntary movement, and till now there is one center at Ujjain. Our government, envisioned by Prime Minister Modi's long-term plan, we have put up 5 more points, one in Dakshin, one in North,
in Haridwar, one at Guwahati, one at Puri, one at Dwarka. In all the Char Dham and Guwahati, these are the main centers apart from Ujjain. If Andhra honorable member can suggest any point of Andhra, if due diligence we can go through and we can cooperate there. Honorable Minister, it will be greatly appreciated if you make available to honorable members of parliament a set of Vedas. बिल्कुल सर, हम निश्चित रूप में इसकी आपके आदेश का पालन करेंगे। सारे राज्यसभा की सारे मेंबरों को एक वेद की एक पुस्तिका उपलब्ध कराएंगे। ये आपने अच्छा आज सुझाव दिया है, आपके आदेश को पालन करेंगे। हिंदी सुशील मोदी जी, one second. Sushil Modi ji, trust on the wisdom of the honorable minister. He will be highly impactful. Question number 140, Shri Jagesh. Honorable Minister. अभी एक टेक्नोलॉजी आई है कि ऐसे 3 किताबें प्रकाशित भी हुए, मैं भी तुकाराम की गाथा और ज्ञानेश्वरी और गीता भी आई है कि पेन पर अगर उसके अंग्रेजी में रखे तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद आएगा, तमिल में रखे तो तमिल में आता है, वो पेन जहाँ रखे उस भाषा में आता है। तो ओरिजिनल संस्कृत में और फिर सब भाषा में वो ज़्यादा कठिन नहीं है, वो बहुत संभव है। और वो होगा तो जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में वो सुन सकेंगे, वो होगा तो और अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा सुझाव है और माननीय मंत्री जी धर्मेंद्र जी हर कठिन मामले को भी आसान करने में बड़े सक्षम है। तो मैं मानकर चलता हूँ इनका प्रयास प्रभावी भी रहेगा, सार्थक भी रहेगा। मैंने ऐसी बात क्यों कही? Wherever I go to universities, institutes, I ask students to raise their hands. Have they seen Vedas? Not many raise their hands. So it is time that members of parliament catalyze an ecosystem so that they become epicenter to disseminate this knowledge. Once you will present to a member parliament, I will request the honorable members of parliament to themselves distribute 100. Like I made a prayer to all of you, plant at least 100 trees in a year and we will put it on Sunset TV. Because that will inspire and motivate lot many people. Question number 140 series आगे. आपने आज एक बहुत ही पवित्र काम को आज मार्गदर्शन किया। अभी कुछ क्षण के लिए एक लहर उठी हिंदी, इंग्लिश, तमिल। मैं आपको अभी सद्य एक अनुभूति, अगर आपकी अनुमति हो तो वर्णन करूंगा। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 3री वर्षगांठ अभी 29 जुलाई को हम लोगों ने मनाया। जो नवनिर्मित भारत मंडप हुई, भारत मंडपम में उसके कार्यक्रम आयोजन किया गया। सर, उसमें केरल की कुछ सिस्टर्स के द्वारा, जो चर्च से जुड़े रहते से सिस्टर्स के द्वारा कॉलेज चलती है त्रिशूर में, उन्होंने अपने स्टॉल पे मेरे को अति आग्रह से लेके गए। ख्रिस्टीय धर्मावलंबी की सब अनुयायी बहनें थे, उन्होंने एक चीज हमको दिखाया। सर, ये आपके संज्ञान में लाने के लिए इस पवित्र गृह में आवश्यकता इसलिए मानता हूं मैं। उन्होंने 14वीं सदी के भारत की गणित शास्त्र के विद्वान माधवाचार्य के बारे में जो पाम लीफ में लिखी गई उनकी कामों को एक टेक्नोलॉजी डेवलप करके आधुनिक पुस्तक तैयार करते हैं। सर, उस माधवाचार्य की जो मैंने दिखा, जो पाम लीफ दिखा, पाम लीफ में आदरणीय तिरुचि शिवाजी को, थम्बीदुराई जी को निवेदन करना चाहूंगा। मैंने पूछा उस बहनों को, नर्स बहनों को पूछा कि आप इसमें किस भाषा में लिखा है और किस लिपि में लिखा है। सर, लिपि था 14वीं सदी में, लिपि था मलयालम, भाषा था संस्कृत। और मेरे प्रधानमंत्री मानते हैं थम्बीदुराई जी, तमिल भाषा इस सभ्यता का सबसे पुरानी भाषा है, इसलिए हमने काशी तमिल संगमम किया। इसलिए ये इस पवित्र गृह में इस विवाद में हम ना जाए। कौन सी भाषा में? सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। आज जैसे आदरणीय नितिन जी ने कहा, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, सभी को सभी भाषा में पढ़ने का, समझने का आज उपलब्ध हो सकता है। वो मलयालम हो, तमिल हो, पंजाबी हो, अहमिया हो, गुजराती हो या मराठी हो। इसलिए इस विभेद से ऊपर उठकर आपकी जो आज एक बहुत ऐतिहासिक, सर, आज निश्चित रूप में 2 अगस्त एक नई दिवस के रूप में माना जाएगा। राज्यसभा के आदरणीय सभापति जी की वेद के बारे में जो रुचि आपने दिखाया, इस देश में अनेक ज्ञानियों को आनंद देगा। सर,